अस्सलाम वालेकुम। पुराने वक्तों की वो बातें जिनमें दानाई और हिकमत छिपी होती है, नया वक्त और जदीदियत उनको गलत साबित करती जा रही हैं। जैसा कि हमने एक जुमला बड़ा आम सुन रखा है, लोग कहते हैं ब्रांड ब्रांड की रट लगाने वालों सुन लो, कफन का कोई ब्रांड नहीं होता। कोई कहता है कि आलीशान महलों में रहने वालों सुन लो, मिलेगी तो तुम्हें भी सिर्फ 2 गज ज़मीन ही। तो मतलब लोग कहते हैं कि मरने तक ही ये सारे ठाट बाट हैं, उसके बाद ख़त्म। लेकिन भाई कुछ ऐसा हो चुका है जिससे ये एक दानाई पे मबनी जो सोच थी उसको भी अब गलत साबित किया जा रहा है। आप हैरान रहेंगे कि ज़िंदा होने पे जो मुकाबले थे वो अब मरने के बाद भी जारी व सारी हैं। क्योंकि एक ख़बर सामने आई है मिस्र से, जहाँ पे अल काहिरा के अंदर जो न्यू अल काहिरा है वहाँ पे एक कब्रिस्तान तैयार किया गया है सिर्फ 8 लोगों का, और इसकी कीमत है 1.5 मिलियन इजिप्शियन पाउंड। इजिप्शियन पाउंड चूँकि अभी भी पाकिस्तानी करेंसी से स्ट्रॉन्ग है, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो 70-80 लाख रुपए के करीब रकम बनेगी। और ये 8 बंदों के लिए उनके दफनाने की जगह है, जबकि सब जानते हैं कि मुसलमानों के लिए ये कब्र और दफनाने की जगह मुफ्त मिल जाती है, बड़े बड़े कब्रिस्तानों में जगह होती है। लेकिन अब सिर्फ 8 बंदों के दफन होने के लिए 1.5 मिलियन पाउंड का एहतमाम किया जा रहा है। और ऐसा किया है एक रियल एस्टेट कंपनी ने, जो कि एक बहुत लग्जरी किस्म का कब्रिस्तान बना रही है जिसका नाम अल बुस्तान रखा गया है, और ये न्यू काहिरा के अंदर मौजूद है। इसके ऊपर उन्होंने काम शुरू कर दिया है और बताया है कि जो ये ख़रीदना चाहता है वो 12 आसान एक साथ में ये हासिल कर सकता है। कोई मिल के पार्टनरशिप करना चाहे तब उसको ये सहूलत है, कोई एक बंदा ख़रीदना चाहे तो वो ख़रीद सकता है। लेकिन ये 8 यहाँ पे 4 मर्द और 4 औरतें दफन होंगी, और उनकी कब्रें पहले ही तैयार की जाएंगी, उनके ऊपर पत्थर का संगे मरमर का काम कर दिया जाएगा। उसकी डिटेल उन्होंने बड़ी बारीकी से दी है कि हर एक कब्र के ऊपर कुरान खानी का एहतमाम होगा, और यहाँ पे शायद कोई साउंड सिस्टम भी रखा जाएगा जिसमें हर वक्त कुरान तिलावत होती रहेगी। तो मतलब एक आहिस्ता आहिस्ता ये कह लीजिए कि आखिरत का जो निज़ाम है ये उसके साथ भी कोई समझ लीजिए कि शायद धोखाधड़ी का काम शुरू इन्होंने कर दिया है। मतलब अब लोगों को शायद ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि अगर ये कब्रिस्तान आपने ख़रीद लिया तो इसके बाद जन्नत पक्की। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने देखी है कुरान खानी का एहतमाम हर कब्र पे अलहदा से किया है। 24 घंटे यहाँ पे कुरान पाक की तिलावत होगी, या यहाँ पे हम बंदे हायर करेंगे जो आपको मरने के बाद यहाँ आके पढ़ते रहेंगे। तो इस किस्म के ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी अब अपनाई जाएगी कि ये लाखों रुपए के, बल्कि शायद ये करोड़ों में चले जाए, लाखों रुपए की ये जो कब्रें हैं ये फ़रोख्त करने का बाकायदा सिलसिला शुरू हो चुका है। मिस्र के अंदर पहले भी एक कंपनी ने इसी तरह का कब्रिस्तान बनाया था जिसकी कीमत तकरीबन 5 लाख इजिप्शियन पाउंड थी, लेकिन अब इसको अगले पैमाने पे शुरू कर दिया है। तो वो जो लोग कहते थे कि कफन की कोई ब्रांड नहीं होती, मिलेगी तो तुम्हें भी 2 गज ज़मीन, तो अब भाई वो ब्रांडिज़म जो है वो कब्रों में भी शुरू हो चुका है, कब्रिस्तानों में भी अब ब्रांड होंगे। ये अलबोस्तान का कब्रिस्तान है, ये फ़लाँ रियल एस्टेट कंपनी की कब्र है, और ये जनाब ज़रा खुली होती है, मुर्दा आराम से चला जाता है। ऐसा ना कर दें कहीं वहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग का भी सिस्टम आगे कर दें कि जनाब अली ये मुर्दा है, इसे अंधेरे से डर लगता है तो कोई लाइटिंग का इंतज़ाम इसके लिए हम कर दें। अल्लाह ही बस रहम करे। बहुत बड़े पैमाने पे तनकीद हो रही है इजिप्ट के अंदर होने वाले इस अजीब व गरीब काम पे, लेकिन जो बात चल निकली है तो ये अब थमेगी नहीं, क्योंकि जिसके पास पैसा है वो तो चाहेगा कि हमारी कब्रें अलग से हों, और अगर ऐसा कोई रॉयल ग्रेवयार्ड मिल जाए तो क्या ही कहने। लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि आखिरत में तो सिर्फ आमाल ही साथ जाएंगे, और उसको कोई कंपनी, कोई बड़ा इदारा चेंज नहीं कर सकता। इंसान ने जो किया है वो आखिरत में वही काटेगा।